तो दिसंबर का मंथ आ गया है और टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है नॉर्थ इंडिया में। और इसी तरह एक और चीज़ जो बहुत तेज़ी से गिरने वाली है मेरी ज़िंदगी में पर्सनली, वो है मेरा बैंक बैलेंस। वो इसलिए क्योंकि 4 साल हो गए हैं मेरी गाड़ी को और इसकी एक्सटेंडेड वारंटी, सर्विस पैकेजेस और इंश्योरेंस रिन्यू कराने का टाइम आ गया, तो काफ़ी बड़ा खर्चा होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, कि किस तरह की यूजुअल रनिंग कॉस्ट होती हैं, क्या खर्चे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं एक मर्सिडीज़, BMW या ऑडी के साथ। और इस वीडियो में मैं कुछ एडिशनल पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरा पहली बार है ये जब एक बड़ा खर्चा आया है मेरे लिए इस गाड़ी के लेकर। और क्या है वो खर्चे इस तरह के आज की वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे और किस तरह से हम उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले शुरू करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी से। देखिए, स्टैंडर्ड वारंटी किसी भी गाड़ी में एटलीस्ट मर्सिडीज़ में 3 साल की आती है। जब मैंने ली थी 50,000 रुपीज़ और देखिए मैंने 4th ईयर के लिए एक्सटेंड कराई थी, जो कि अब ख़त्म हो रही है। और मैंने कोटेशन मांगा मर्सिडीज़ से 5th और 6th ईयर का, तो जो कोटेशन मुझे भेजा आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये, 2,35,000 का। जी हाँ, तो अगर आपको अगले 2 साल की वारंटी चाहिए तो इस तरह से आपको 2,35,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। और यहाँ पे आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि देखिए, अगर कुछ हो जाए आपकी गाड़ी को, इंजन में दिक्कत आ जाए, ट्रांसमिशन में दिक्कत आ जाए, एज लिटिल एज इलेक्ट्रॉनिक्स में डैशबोर्ड खोलना पड़ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। एनीवेयर बिटवीन couple of thousands to as high as 8-9 लाख तक का खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब हो और कोई खर्चा आ जाए। तो ये है सिचुएशन। और इसमें दुख की बात ये है कि कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम नहीं है इंडिया में। ऑल्दो यूएस जैसी कंट्रीज़ में ऑफर किए जाते हैं, पर इंडिया में कोई प्रोग्राम नहीं है। मुझे सिर्फ एक कंपनी मिली गूगल करके, वो थी एयरटेल एश्योरेंस, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं मिल पाए अनफॉर्चुनेटली, तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड विद इट। तो आपके पास ओनली ऑप्शन है कि आप OEM से खरीदें, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा है। और गिवन मेरी रनिंग काफ़ी लो है, अगर मैं देखूँ तो 24,000 किलोमीटर चली है 4 साल में, तो आई थिंक इट इज़ रिस्क आई एम विलिंग टू टेक। क्योंकि वैसे भी आप 6th ईयर के बाद वारंटी एक्सटेंड नहीं करा सकते, तो शायद मैं 4th ईयर के बाद ही एक्सटेंड नहीं कराऊंगा, एंड आई काउंट माई लक फॉर इट। इसको मिनिमाइज़ करने का एक तरीका है कि जब आप गाड़ी शुरू में ही लेते हैं शोरूम से, तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी ज़्यादा एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, जितने ज़्यादा टाइम के लिए, वो कीजिए। क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि जो कॉस्ट है वारंटी की, वो बढ़ती है जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है। अगर आप 1st ईयर में भी लेंगे, चाहे शोरूम से खरीदते हुए ना लियो, तो आपको काफ़ी कम पड़ेगी। अगर आप 2nd ईयर में लेंगे तो थोड़ी बढ़ेगी, 3rd ईयर में लेंगे थोड़ी और बढ़ेगी, और 3rd ईयर के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है कॉस्ट। तो इसीलिए अगर एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हैं, और लेनी चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ है, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले साल में ही जब भी गाड़ी ले रहे हैं जितनी ज़्यादा स्टैकअप कर सकते हैं, आई थिंक 7 ईयर्स इज द मैक्सिमम नाउ दैट मर्सिडीज अलाउ, वो आपको शुरू में ही एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए। अच्छा, अगली बात करते हैं सर्विस पैकेज की। तो अगेन मेरे सर्विस पैकेज खत्म हो गया है। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं हर बार जब भी सर्विस कराऊँ पैसे दूँ, या फिर मैं एक सर्विस पैकेज खरीद लूँ। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मैंने अगेन एडवाइज़र को फ़ोन किया और मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला है बेसिक पैकेज, और मैंने पूछा कि 3 साल का लेना चाहिए, 4 साल का। तो एडवाइज़र ने मुझे यही कहा कि देखिए 4th जो भी सर्विस होती है हमेशा काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें गियर ऑयल वगैरह चेंज किया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तो 80-90 हज़ार की पड़ती है टिपिकली जो 4th ईयर की सर्विस होती है, विच कम्स एट आइदर 4th ईयर और 60,000 किलोमीटर्स। मेरे पास 4th ईयर का एक्चुअली इस बार का बिल भी है जो मैंने सर्विस कराई। तो इसमें अगर मैं कंपोनेंट्स देखूँ इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स मैंने पे नहीं किया क्योंकि मेरे पास सर्विस पैकेज था, पर इसमें ट्रांसमिशन ऑयल, गियर ऑयल जैसी चीज़ें हैं जो 16,000 और 10,000 रुपये की हैं। और अगर मैं ये सब कुछ एडअप करूँ तो लगभग 76,000 बना था मेरे इस बार का बिल। तो जो सर्विस एडवाइज़र था उसने गलत एडवाइस नहीं किया, और ये थोड़ा 14 साल की जो होती है महंगी पड़ती ही है जो सर्विस होती है। तो अगर आप ले रहे हैं तो 3 साल की कभी मत लीजिए, हमेशा 4 साल की लीजिए, एटलीस्ट मर्सिडीज़ में तो ये केस है। कांट बी सो श्योर अबाउट BMW और ऑडी। तो 4 साल का जो पैकेज था वो अगर बिल्कुल बेसिक पैकेज है, जिसमें बेसिक सर्विस की जाएगी, ऑयल चेंज, फ्लूइड चेंजेस और जो भी बेसिक अपकीप होती है, वो पड़ेगी लगभग 1,53,000 की फॉर 4 ईयर्स। और इसी की जगह अगर मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेना है जिसमें वेयर एंड टेयर वाली चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं, जैसे वाइपर्स, डिस्क पैड सेंसर्स, तो ये पड़ेगी लगभग 2,17,000 रुपये की, 2,17,000 अगर मैं 40,000 वाला पैकेज लूँ। तो इसमें मुझे अगले 4 साल तक गाड़ी 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलानी है फॉर इट टू बी वैलिड। और अगर मुझे 80,000 तक की अगर हाई रनिंग है और मान लीजिए कि आपकी 40,000 से ज़्यादा चलेगी, तो अगला ऑफर है कि आप 80,000 किलोमीटर वाला कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ले लीजिए, जो है 2,70,000 रुपये का।
अब मैंने थोड़ा पता किया और ये पता चला मुझे कि देखिए, अगर आप सिर्फ रेगुलर सर्विस कर रहे हैं तो लगभग 30 से लेकर 50,000 तक की होती है इसकी नॉर्मल सर्विस, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से करवा रहे हैं और कितना गाड़ी में काम है। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया, 4th ईयर की सर्विस आपको लगभग 80-90,000 की पड़ेगी। अच्छा, और एक चीज़ मुझे ये पता चली कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेक पैड हो गया या वाइपर हो गया, वो आप वैसे भी बदलवा सकते हैं, जस्ट हैव टू पे फॉर इट। जहाँ तक रही बात व्हील अलाइनमेंट की, बहुत ही ज़्यादा मुझे एक एग्जॉर्बिटेंट चार्ज लगता है इसमें। मर्सिडीज़ में अगर आप सर्विस सेंटर में कराएं तो 10 से 12,000 रुपये लेते हैं वो, और यही चीज़ अगर आप बाहर किसी थर्ड पार्टी शॉप से कराएं, एंड मैंने चेक किया इट इज़ सेफ कम्प्लीटली टू डू दैट, तो आपको सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये में हो जाती है। तो ऐसे में मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक सबसे बेसिक पैकेज के साथ जाऊँगा जो कि 1,53,000 का है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ पीस ऑफ माइंड रादर देन हर साल की टेंशन की सर्विस के टाइम कितने खर्चा आएगा। पर जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई ट्रस्टेबल सर्विस सेंटर है जो बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्ज नहीं करते हैं और आपकी रनिंग स्पेशली लो है, तो वैसे तो देखिए रिकमेंड करते हैं कि हर साल गाड़ी सर्विस कराइए 10,000 किलोमीटर पे। पर मान लीजिए अगर आप गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलाते, 2,000 चलाते साल की, तो आई डोंट रियली थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ऑल्दो आपको आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा कि जो इसके फ्लूइड्स हैं, ऑयल्स हैं, वो विस्कोसिटी लूज कर देते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर आप 1 साल की जगह 1 साल 2 महीने या 1 साल 4 महीने में भी कराएं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे में आप 3-4 साल में एक सर्विस बचा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ना लें सर्विस पैकेज, बट इसका ये एक फ़ायदा रहता है कि एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है, और एक तरह से आप हर साल गाड़ी की सर्विस कराते हैं, कंजूसी करने की कोशिश नहीं करते हैं कि चलो इस साल क्यों करानी है, 6 महीने बाद करा देंगे, तो आपकी गाड़ी भी ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक चलती है। फाइनल चीज़ है इंश्योरेंस, और यहाँ पे मेरे पास ICICI की इंश्योरेंस थी जिसका मैंने लगभग 65,000 रुपीज़ दिए थे पिछले साल। इस बार जब मुझे कोट आया तो काफ़ी शौक लगा क्योंकि कोट था 71,000 का। अब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ID भी आपका हर साल कम होता है और आपने कोई क्लेम नहीं किया है पिछले साल, तो आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी, या जो आपको पे करना पड़ता है वो भी कम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा निराश था मैं ICICI से, एंड आई कॉल्ड अप HDFC को। वहाँ पे मुझे कोट मिला 50,000 का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बम्पर टू बम्पर कवरेज, की सपोर्ट, क्योंकि अगर आपकी चाबी गुम हो जाए तो लगभग 30,000 की आती है नई चाबी, तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाती है, और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें इंक्लूड करके 50,000 का टोटल उन्होंने ऑफर दिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है रिटर्न टू इनवॉइस, कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी टोटल डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है तो आप रिटर्न टू इनवॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जितना भी आपने खरीदते हुए गाड़ी जो पेमेंट की थी वो पेमेंट आपको आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर देगा। इसका एड ऑन फी मुझे पड़ रही थी लगभग 10,000 की, तो ऑल इन ऑल 60,000 की इंश्योरेंस, विच आई थिंक इज स्टिल रीजनेबल। तो ये 3 बड़े खर्चे थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जैसे लोग कहते हैं कि मर्सिडीज़ या ऑडी या BMW खरीदना महंगा काम नहीं है, मेंटेन करना महंगा काम है। पहली बार मुझे भी रियलाइज़ हुआ है ये, क्योंकि आज तक मैंने कोई इसकी सर्विस कॉस्ट नहीं दी थी अभी तक। पर सच कहते हैं लोग, तो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं या तो नई गाड़ी लेने का या अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की भी सोच रहे हैं, तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।